हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत के अंदर जो बाघ की संख्या में बढ़ोतरी हुई है 2019-18 के बाद जो अभी बाघ का कलेक्शन हुआ है और उसकी जनसंख्या गिनती करने के बाद 2022 में रिपोर्ट आई थी, लेकिन भारत सरकार ने 2023 में रिपोर्ट पेश की है और इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि भारत में जो है बाघ की संख्या कितनी है, कितनी बढ़ी है, सबसे अधिक बाघ कहां पर है और भारत के अंदर जो है बाघ आया कहां से इतने। तो इन टॉपिकों में बताऊंगा आपको, सारे चीजों को एक पॉइंट बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान लगाया गया है कि 2022 के अंतर्गत बाघ की कुल संख्या 3682 है। भारत के अंदर जो बाघ अधिनियम आया था वो वन अधिनियम के बाद 1973 में आपका हमने देखते हैं कि बाघ अधिनियम आया था। इस बाघ अधिनियम के तहत हमने देखा कि भारत के अंदर बाघों को संरक्षित करने का प्रोग्राम शुरू किया गया। भारत के अंदर आज वर्तमान में लगभग 54 जो है नेशनल पार्क है, जिनमें जो है नेशनल पार्क में आपका नवीनतम नेशनल पार्क आपका रानीपुर बना है जो 54 नंबर का है, जो उत्तर प्रदेश में है। इससे पहले रामगढ़ बिजधारी था और भी कई सारे बाघ अभयारण्य थे। तो 54 बाघ अभयारण्य है। बाघ अधिनियम पास हुआ 1973 में। सबसे पहला जो बाघ अभयारण्य बना था 1935 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इतना आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीजें है। तो हम देखते हैं कि कुल बाघ अभयारण्य 54 है, जिनमें बाघ अभयारण्य 54 है तो कुल बाघ अभी कितने हैं? 3682 हमारे भारत के अंदर बाघ है। 2018 के कंपेयर करें तो 2018 कितने थे? 2967, लगभग 600 से 700 साढ़े 700 बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगभग 750 बाघ संख्या हमारे यहाँ पे बढ़ चुका है। इसके अलावा दुनिया भर में भारत के पास लगभग 75% बाघ है। 100% में 75% जो बाघ है वो भारत के अंदर है। यहां तक कि व्हाइट टाइगर भी भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में पाया जाता है। ये भी आपको नोट करना है। भारत में सबसे अधिक बाघ, अब भारत के अंदर सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो भारत के अंदर सबसे अधिक बाघ आपके मध्य प्रदेश में 785 बाघ है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके कर्नाटक है, 563 बाघ है। इसके अलावा उत्तराखंड में 560 है और महाराष्ट्र में आपके 444 है। तो आपको 3 याद रखना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड। 785 आपके मध्य प्रदेश के अंदर है और मध्य प्रदेश के अंदर ही सबसे अधिक नेशनल पार्क भी है। ये तो आपके हो गए बाघ अधिनियम। वन अधिनियम 1972 में आया था और 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर सबसे अधिक वनावरण जो है आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है, सबसे अधिक बढ़ोतरी। लेकिन सबसे अधिक वनों की संख्या कहां है? तो मध्य प्रदेश में। वही बोल दे आपके सबसे कम कहां पे है? तो हरियाणा के अंदर है। तो ये भी चीज रखना है याद। एक तो सबसे अधिक वन कहां पे है? मध्य प्रदेश में। एमपी में वनों की संख्या में वृद्धि, तो वनों की संख्या में वृद्धि हुई है आपका आंध्र प्रदेश में। और फिर पूछ दे आपसे कि वनों की संख्या सबसे कम कहां है? वनों की संख्या सबसे कम कहां है? तो हरियाणा में। ये आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार हमने देखा कि भारत के अंदर सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य में, सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में। इसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में।
इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपके है अरुणाचल प्रदेश। तो एक चीज और ध्यान रखना आपने, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल के अंदर, सबसे कम लिंगानुपात आपके कहां पे है, हरियाणा के अंदर। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या कहां पे है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। इसके अलावा ये बोलते आपसे कि भारत के अंदर लिंगानुपात कितना है, तो 973 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुषों के पीछे 973 महिलाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर रेशियो अगर देखेंगे तो 1000 पुरुष के पीछे 973 महिलाएं हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं कि प्रति 1 किलोमीटर में 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति 1 किलोमीटर पे लगभग आपके 382 लोग रहते हैं। ये आपके डाटा है 2011 का। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के अंदर, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल के अंदर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के अंदर है। और लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों के पीछे 973 महिलाएं, और जनसंख्या घनत्व पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में सबसे अधिक लोग कितना है, तो 1 किलोमीटर में रहते हैं 382 लोग। और सबसे कम कहां रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर मुश्किल से 30 से 25 लोग रहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो के कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।